आप शुरू करो। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिर। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिर। कर दिखाई कोटबीर तुहि ना मिलो करतार। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिर। अंदर नाही निर्मल कोट करो बंदगी बाहिर हो निर्मल। कोट करो बंदगी बाहिर हो निर्मल। तोलो ना पिउ पाइए तोलो ना पिउ पाइए जो लो ना साधे दिल। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिर। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिर। एहनिस तू भेली रहे अपने पियो के संग। एहनिस तू भेली रहे अपने पियो के संग। पीठ दे तिन पियो को पीठ दे तिन पियो को करे ऊपर के रंग। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिर। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिर। जैसा बाहिर होत है जो होए ऐसा दिल। जैसा बाहिर होत है जो होए ऐसा दिल। तो अदकिन पियो न्यारा नहीं तो अदकिन पियो न्यारा नहीं। माही रहे हिलमिल। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिर। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिर। तू आपे न्यारी होत है पियो नहीं तुझसे दूर। तू आपे न्यारी होत है पियो नहीं तुझसे दूर। पर्दा तू ही करत है पर्दा तू ही करत है। अंतर ना आड़े नूर। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिर। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिर। कर दिखाई कोटबीर तुहि ना मिलो करतार। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिर। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिर। फिर नहावे बाहिर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद चाहत। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दुई चरण को
धनी ना छुड़ाइयो खेन लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातूत, पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदरसार जी खिलवत वाणी का चौथा प्रकरण चल रहा है, जिसकी 16 चौपाई हो गई थी। अभी आगे बढ़ते हैं सुंदरसार जी। जो जानो त्यो रखो धनी तुम्हारी में, ये कहने को भी ना कछू कहाँ कहूँ तुमसे। इंद्रावती जी अपनी उस स्थिति का बयान कर रही हैं जहां पर उनके अंदर धनी की मैं आ गई है, और जब धनी की मैं आ जाती है तो दो एक हो जाते हैं, और कौन किससे कहे और क्या ही कहे। तो इस स्थिति का वर्णन करिए कि एक कहने को भी ना कछू कहाँ कहूँ तुमसे, मैं तुमसे एकाकार हो गई हूँ। धनी ये कहने के भी शब्द नहीं है, क्या तुमसे कहूँ, कुछ समझ नहीं आता है। जो मांगू हक जान के अर्श रूह कर हुज्जत, तो तभी उम्मीद पहुंचे ही जो दिल में यो उपजत। प्रसंग चल रहा था कि इंद्रावती जी कह रही है, जब मुझे तुम्हारी पहचान हो गई, परातम की पहचान हो गई, मैं तुम हो गई, ऐसे में भी कभी कुछ मांगने की इच्छा होती है जो तुम ही उपजाते हो, मैं नहीं मांगते, धनी तुम उपजाते हो। तो मुझे डर लगता है, ये डराते भी धनी तुम हो, क्योंकि आपने एक लीला ऐसी कर रखी है धनी देवचंद जी की, जहां पर धनी देवचंद जी ने जागने की कार्य की मांग करी थी और उनके ऊपर गुनाह लगा। तो सुंदर साथ जी, ये अपनी लाडली रूह को गुनाह धनी ने क्यों दिया? क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी इस लीला को देखकर कोई भी मांग ना करे। अब सुंदर साथ जी, धनी देवचंद जी ने भी धनी के हुक्म से ही मांगा है, लेकिन आज उनकी इस लीला को देखकर क्या हम जिस कारज कारण से ये लीला की गई, क्या हम उस कारज कारण को पे पूरे चल पाते हैं? क्या हम नहीं मांगते हैं? हम भी हर पल हर घड़ी मांगते हैं, और हम जानते हैं कि उपजाने वाले हमारे दिल में धनी ही है। तो वही बात कह रही है इंद्रावती जी कि किस अवस्था में हमारी मांग पूरी होती है और किस अवस्था में हम मांगते हैं लेकिन हमारी मांग पूरी नहीं होती, चाहे उस अवस्था में भी धनी ही हमसे मंगवा रहे हो। लेकिन अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। जब हमारे अंदर धनी की मैं आ जाती है, हम परातम स्वरूप को और धनी के स्वरूप को पूर्णता वाहिदत के रूप में पहचान लेते हैं, ज्ञान के रूप में नहीं। ज्ञान के रूप में तो हम सभी जानते हैं कि परातम और राज्य एक ही स्वरूप है, उन दोनों में अलग नहीं है। हम ये ज्ञान के रूप में तो परम धाम के जर्रे 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 की बातें जान रहे हैं, हकीकत की भी जान रहे हैं, मार्फत की भी जान रहे हैं, लेकिन जब इसमें जीने लग जाए, जब हम इस एहसासों में हर पल हर घड़ी रहने लग जाए, तब जो भी आप मांग करेंगे वो पूरी हो जाएगी। तो तहकीक अर्ज पहुंचाता है, जो भेजिए पाक दिल। पाक दिल का मतलब क्या है कि बिल्कुल धनी के साथ एक हो जाना। पाक साफ तभी तो हो सकता है जब हम धनी से ही एकदम मिल जाएं। हम माया में मिले रहते हैं, इसीलिए हमारा दिल पाक साफ नहीं होता है। तो माया से मिले रहने के कारण हम जो मांग करते हैं वो हमारी सारी मांगे जो होती है वो माया जन्य होती है, माया से रिलेटेड होती है। जब हम धनी से जुड़ जाते हैं तो हमारी जितनी भी मांगे होती है वो धनी के लिए होती है। तो दसाद जी, तो इस प्रकार से कहा गया है, तहकीक अर्ज पहुंचत है जो भेजिए पाक दिल। अब यहाँ इंद्रावती वर्णन कर रही है कि मैं जब मांग कोई करती हूँ धनी, चाहे तुम ही मंगवाते हो, लेकिन मुझे मांग करते हुए डर लगता है, क्योंकि धनी देवचंद जी के साथ ऐसी लीला हो चुकी है कि उन्होंने कुछ मांगा तो उनके ऊपर गुनाह लग गया। तो इंद्रावती जी कह रही है ऐसे ही मुझे भी लगता है कि मेरे ऊपर भी गुनाह लग जाएगा। अब धनी जिसके ऊपर गुनाह लगने की लीला करना ही चाहेंगे तो गुनाह लगा देंगे, और हर किसी के ऊपर ही लगाया है। कोई भी ऐसा नहीं है जो है कोई गलती किए बिना इस माया से निकल गया हो। माया इतनी बलशाली है, क्यों?
क्योंकि धनी ने ही बनाई है। इसके में भी जो हुक्म चलता है वो धनी का ही चलता है। बहुत बल से इस माया को हमें भटकाने के लिए बनाया गया है, क्योंकि भटकाव के बाद जो अपनत्व प्राप्त होता है उसी को ही तो धनी दिखाना चाहते थे। हमें भटकाने के बाद ही तो हमें उनके प्रेम की पहचान होती है। अगर हम भटके ही नहीं, सदा ही प्रेम में रहे, सदा ही इश्क में रहे, भटकाव के बिना हमें इश्क की पहचान भी तो नहीं थी परम धाम में। तो भटकाव भी जरूरी था। सुंदरसा जी इसीलिए माया का खेल दिखाया, अपने दिल रूपी पर्दे पे माया के खेल को दिखा रहे हैं। इस प्रकार हमारी नजर को जीव के ऊपर बिठाकर जीव की लीला से अवगत करा रहे हैं कि जीव जो माया का होता है वो किस तरह की लीला करता है। इस लीला को देखकर ही जब वाणी से जोड़ा जाता है, इस जीव की माया जनित लीला को देखकर ही हम जब वाणी से जुड़कर धनी, अक्षरातीत और अपने परात्म स्वरूप की पहचान करते हैं, तो हमें वाहिदत का पता लगता है, निस्बत का पता लगता है और इश्क के गहरे राज का पता लगता है। सुंदर साथी, भटकाव के बिना ये संभव नहीं था, इसीलिए भटकाना पड़ा। लेकिन जाहिरी रूप में धनी ने, हकीकत के रूप में या जाहिरी रूप में धनी ने हमें अपने से अलग करके भटकाव में डाला जरूर है, लेकिन हम आज ज्ञान से जरूर ये बात जानते हैं कि बातूनी रूप में धनी ने हमें अपने से अलग किया था, न किया है और ना ही कभी कर सकते हैं। हम परम धाम से न आए हैं, ना हमें जाना है। हम तो वहीं बैठे बैठे धनी के दिल रूपी पर्दे पर सारा खेल देख रहे हैं और अपनी परात्म में ये सारी लीला जीव की देखकर हम उसको अनुभव कर रहे हैं। जो मांगू हक जान के अर्श रूह कर हुज्जत, तो तभी उम्मीद पहुंची जो दिल में ये उपजत। इंद्रावती जी कह रही है मेरे दिल में अब ऐसा उपजता है, ऐसा आता है कि यदि मैं आपको आपकी बुजुर्गी के रूप में जानकर, आपको हक जानकर, आपको अक्षरातीत पूर्ण स्वरूप अपने आत्म का धनी जानकर और खुद को आपकी अंगना जानकर, आपके अंगना होने की हुज्जत दावे को लेकर यदि मैं कोई उम्मीद करती हूँ, कुछ मांग करती हूँ, तो तभी उम्मीद पहुंची, तो निश्चित ही मेरे दिल की बात आपके दिल के पास पहुंच जाएगी, ऐसा मेरे दिल में आता है। जैसा हक है सिर पर तैसा तहकीक जानत नाहे, बिसर जात है नींद में दृढ़ होत न ख्वाब के माहे। ये हम लोगों के दिल की एकदम करेक्ट एकदम एक्यूरेट चौपाई है। 17वीं चौपाई को ध्यान से पढ़े सुंदर साथ जी, ये हमारे और आपके दिल की ही बात है। जैसा हक है सिर पर, धनी जितने बुजुर्ग हैं, जितने साहिब हैं, जितने इश्क भरे हैं धनी, और उनके अंदर लाड ही लाड है अपनी रूहों को देने के लिए, ऐसा धनी का स्वरूप है। जैसा हक है सिर पर, ऐसे धनी, लाडले धनी, ऐसे प्रिय धनी हमारे सिर पर हर पल हर घड़ी खड़े। तैसा तहकीक जानत ना है, निश्चित ही हम इस माया में आकर ऐसा हम ज्ञान के बलबूते पर जाते हैं, ऐसा हम महसूस नहीं करते हैं, वरना दिल में शिकायत ना पैदा हो। जैसा हक है सिर पर तैसा तहकीक जानत नाही, जितने बुजुर्ग धनी हमारे सिर पर हर घड़ी खड़े हैं, वैसी हम पहचान नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? विसर जात है नींद में, क्योंकि हम ख्वाब के अंदर है, हमारी नजर ख्वाब के अंदर है, जहां पर हम सब कुछ भूल जाते हैं। दृढ़ होत ना ख्वाब के वाय, हम जैसा ज्ञान से जानते हैं वैसा हम दृढ़ नहीं कर पाते हैं अपने दिल में। दृढ़ होत ना ख्वाब के माए, ख्वाब के माए हमें धनी की वैसी बुजुर्गी जो है दृढ़ता पूर्वक ग्रहण नहीं कर पाते हैं। ज्ञान के रूप में तो ग्रहण कर पाते हैं, लेकिन करनी के रूप में ग्रहण नहीं कर पाते हैं। ज्ञान के रूप में तो ग्रहण कर पाते हैं, लेकिन उसमें हर पल हर घड़ी जी नहीं पाते हैं। सुंदर साथ जी, यही तो होता है। हमें ज्ञान से हम रोज वाणी मंथन करते हैं, क्या चीज ऐसी है जो हमें नहीं मालूम है, जो हमें रोज रोज वाणी मंथन की जरूरत पड़ती है। हमने एक बार धनी को जान लिया तो बस जान लिया, अब दिल में उनको जीने लग गए, उसी ढंग से जीने लग गए जैसे इश्क के स्वरूप वो हैं, वैसे इश्क के स्वरूप हम बन गए उनके साथ। अब जब बन गए तो फिर माया खत्म है, फिर क्या ही माया में जागना, उठना, खाना पीना, क्या उनसे मांगना, क्या उनसे रूठना, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं रह जाता। लेकिन हम रोज रोज वाणी मंथन करते हैं। अभी भी वाणी मंथन में हम जो कुछ भी इस पल इस घड़ी भी जो बातें कर रहे हैं या अगली बैठक में भी जो बातें करेंगे, उसमें से कौन सी ऐसी बात है जो हमें पहले से नहीं मालूम है। सुनाने वाला कोई नई बात नहीं सुना देता, इन्हीं चौपाइयों को तो पढ़ के सुनाएगा।
और क्या, और सुनने वाला भी कुछ अलग कहाँ से सुन लेगा, इन्हीं चौपाइयों को ही तो सुनेगा, और क्या सुनेगा। जो धनी ने अपने आवेश से कह दिया, मुनि का ही तो मंथन करते रहते हैं, साल दर साल करते रहते हैं। उम्र 35 साल निकल गई यही मंथन करते करते, किसी की 50 वर्ष निकल गए। तो क्या हो रहा है सुंदर साथ जी, हम सिर्फ मंथन कर रहे हैं, हम धनी को जो है आत्मसात करते हैं, लेकिन रोज ही बिसर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर माया का, हम माया में आकर बैठे हैं, हमारी नजर जो है अभी माया की हुई है, अभी वो इश्क वाली नजर नहीं हुई। मंथन करने के बावजूद भी इश्क वाली नजर नहीं हुई कि 14 तबक हो गए इश्क, धनी इंद्रावती जी ने कहा। उसकी नजर इश्क की हो गई, इतनी गहरी इश्क से जुड़ गई उनकी नजर कि उनको माया भी इश्क वाली लग रही है। उनको 14 तबक इश्क के लग रहे हैं, हमें कहाँ लग रहे हैं, हमें नहीं लग रहे हैं। तो दृढ़ होत ना ख्वाब, जैसा हक है सिर पर तैसा तहकीक जानत ना है। हम जानते हुए भी नहीं जान पाते हैं, हमें लगता है कोई बात ऐसी नहीं है जो हमें नहीं पता। मुझे तो लगता ही है, हर किसी को लगता है कि कोई ऐसी बात है जो हमें नहीं पता परम धाम की। हमें सब पता है, हमें धनी की भी हर बात पता है, इलम से हमें हर बात पता है। कितने बुजुर्ग है धनी हमें पता है, पर तहकीक जब धनी कह रहे हैं तैसा तहकीक जानत ना है, लेकिन हम वैसा जान जान कर भी नहीं जान पाते, क्योंकि हम उसमें जी नहीं पाते, क्योंकि हम उसमें हर पल हर घड़ी बिता नहीं पाते हैं, बिसर जाते हैं नींद में। ये दुनिया माया का ब्रह्मांड है, नींद का ब्रह्मांड है, इसमें हम हर रोज बातों को भूलते हैं। भूलते अब अगर देखें, क्या बैठक से उठने के बाद हम धनी की मार्फत की बातों या हकीकत की बातों को भूल जाते हैं? नहीं नहीं, सुंदर साथ जी, ज्ञान के रूप में वो हमारे अंदर ही रहती है, कुछ नहीं भूलते हैं। लेकिन इस पल इस घड़ी जब हम धनी के करीब बैठते हैं, जिस पलों को जी लेते हैं, इन पलों को फिर मीटिंग के बाद नहीं जी पाते। तो वो क्योंकि माया में हम आ जाते हैं, बहुत से काम होते हैं दुनिया में, बहुत सी जिम्मेदारी है, इसी को कहा है बिसर जाते हैं नींद में, दृढ़ होत न ख्वाब के माए। वो दृढ़ता नहीं आ पाती। हमें हर पल हर घड़ी कहाँ लगता है कि हम धनी के करीब है। हम जिस पल बैठते हैं या चितवनी करते हैं, उस पल हमें धनी ऐसे भावों में ले जाते हैं कि हमें लगता है अरे मेरे और राज्य में तो कोई दूरी नहीं है, वो तो हर पल हर घड़ी मेरे पास है। हम हर पल हर घड़ी हमारे धनी हमारे पास है, हमारी रक्षा करते हैं, हमारे ऊपर मेहर करते हैं, हमारे ऊपर हमारे हर काम करते हैं अपने हुक्म से, ये हमें पता है ज्ञान से। कभी-कभी हमने इसका अनुभव भी किया है, लेकिन हर पल हर घड़ी इस अनुभव में नहीं रह पाते। इसी को कहा है दृढ़ होत न ख्वाब के माए। हम जैसा वज्रक धनी है, वैसा जो है हम जानते नहीं है, वो नींद में हमें भूल जाते हैं, और इस ख्वाब में बार-बार हमें उनको दृढ़ता से लेना पड़ता है, रोज-रोज भूल जाते हैं। इसलिए सुंदर साथ जी, धनी ने भी कहा है बैठक न कीजो बंद, क्योंकि उनको मालूम है कि माया की तासीर ऐसी है, बार-बार रूहें भूलेगी, बल्कि बार-बार क्या, हर रोज क्या, हर पल भूलेगी। हम इस पल धनी के करीब हैं, अगले ही पल हम दूर हो जाएँगे। दुःख आ जाएगा, वो दूर हो जाएँगे। पता ही नहीं लगेगा दुःख हमें कैसे दूर कर देता है धनी से। क्योंकि दुःख में इतना चले जाते हैं गहरे से कि भूल जाते हैं कि धनी हर पल हमारे साथ है। जब धनी हमारे साथ है, अक्षरातीत वो पूर्ण पारब्रह्म जिसके हुक्म से पत्ता भी नहीं हिलता, वो हमारे पास है, हमें दुःख से क्यों घबराना है? लेकिन क्या हम दुःख में घबराए बिना रह पाते? हमारे दिल पे काबू ही नहीं होता, हम घबरा ही जाते हैं। हम बार-बार दिल को सँभालते हैं, हम कहते हैं धनी हमारे पास है, धनी हमारे पास है। रूह घबरा नहीं, लेकिन फिर भी घबराती जाती है रूह। तो दृढ़ होत न ख्वाब के माए। जो मांग्या है ख्वाब में, सो हक़ पूरा सब किया। तो बहुत न मोहे सुध परी, जो ख्वाब के मैंने दिया। इंद्रावती जी कह रही है, ये इंद्रावती जी क्या कह रही है, ये तो हमारी ही बातें हैं, बस इंद्रावती जी का नाम लगा जा रहा है। लेकिन वही बात है कि उनकी लीला में हमें अपनी लीला को तो देखना ही है। अगर हमने उनके इस अनमोल पलों में, उनकी लीलाओं में अपने आप को नहीं देखा, अपनी लीलाओं को उससे संबंधित करके नहीं देखा, तो वाणी मंथन का कोई फायदा नहीं रहेगा सुंदर साथ जी। जो मांगा है ख्वाब में, सो हक़ पूरा सब किया। इंद्रावती जी कह रही है, इस झूठ के ब्रह्मांड में हमारी नजर को भेजने के बाद, जबकि हम धनी को सब कुछ भूल गए, फिर भी हमने अनजाने में भी अगर कुछ मांगा है इस ख्वाब में, तो धनी ने वो सब पूरा किया है। जो मांगा है ख्वाब में, सो हक़ पूरा सब किया। इंद्रावती जी कह रही है, अनजाने में भी, उनकी पहचान किए बिना भी, जो कुछ भी मैंने मांगा है धनी ने वो सब पूरा किया है। तो बहुत ना मोहे सुध परी, जो ख्वाब के मैंने दिया। लेकिन मैं क्योंकि ख्वाब में थी, मेरी नजर अभी स्वप्न की थी,
बहुत बहुत दिया, लेकिन मुझे बहुत सुध नहीं पड़ी, मुझे उसकी बहुत ज्यादा पहचान नहीं हो पाई। नहीं, कोई देता जा रहा, हम देख ही नहीं रहे कि वो दे ही कितना रहा है। ये तो हम तब देखते हैं जब हमारी नजर खुल जाती है, तो हम देखते हैं पिछले अपने जीवन को, यदि माप कर देखें तो कहेंगे कि अरे लोग कितना कुछ दिया, हमें उस समय समझ में ही नहीं आया। कभी कभी धनी दे देते हो, उस पल में महसूस ही नहीं होता कि दिया है। कभी कभी तो आगे जाके पता लगता है कि सब उन्होंने ही किया था, कैसे हमें बचाया, कैसे उस समय। मान लीजिए दुख में टांग टूट गई, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। दुख दुख में टांग टूट गई, उसमें टूटी टांग में इतना हम घुस जाएंगे, इतना हम घुस जाएंगे कि हम भूल जाएंगे कि धनी हमारे करीब है। शायद इस टांग टूटने में भी एक मेहर छुपी है ना। ये हमें उस समय नहीं पता, क्योंकि हम टांग टूटने में इतना घुस गए होते हैं। थोड़े वर्षों बाद जब हम याद करते हैं, उस समय हमें नहीं पता रहता कि हमें धनी ने बचाया है, अपनी मेहर से सिर्फ टांग तोड़वाई है। क्या पता हाथ भी टूटने हो, सर भी टूटना हो, शायद हम याददाश्त भूल जाते, मेमोरी लॉस हो जाता, क्या क्या नहीं हो जाता आजकल एक जरा से धक्के से। तो क्या क्या होना था, लेकिन कितने छोटे में धनी ने छुड़वा लिया हमें। ये उनकी मेहर थी, लेकिन उस पल हम उस टांग टूटने में इतना घुस गए कि हमें पता ही नहीं रहता है कि कुछ अच्छा भी हुआ है। तो ये इसी को कह रहे हैं, बेखबरी में बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन सुंदर साथ जी पता नहीं लगता। जैसे इंद्रावती जी को जब हब से भेजा गया था, महराज ठाकुर को, तो वो अंदर विलाप किस बात का कर रहे थे कि धनी मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या गलत किया। मैं आपका भंडारा करना चाहती थी, मैं सुंदर साथ को इकट्ठा करना चाहती थी, और उसके लिए मैं नौकरी कर रही थी, उसके लिए मैंने सारा इतना सामान, घी, चावल, चीनी सब इकट्ठा किया था। धनी क्या गलत कर रही थी, मेरा उद्देश्य क्या ही गलत था जो मुझे पकड़वा के जेल में डाल दिया, इतनी बड़ी सजा मुझे दी। क्या मैंने गलत किया था? क्या लग रहा है उस समय इसी दुख में घुले जा रहे हैं कि मुझे जेल में डाल दिया। अब धनी जेल में क्यों लाए हैं, उस पे कितनी बड़ी मेहर होने वाली है, ये किस समय पता लगा महाराज ठाकुर को? जब मेहर हो गई तब पता लगा। पहले तो यही मन सोचता रहा ना कि क्या ही गलत किया। पूरा कॉन्फ्लिक्ट जो है भीतर में दर्शाया गया है कि कैसे इंद्रावती जी और महाराज ठाकुर सोच रहे हैं कि हमने क्या गलत किया जो मुझे जेल में भिजवा दिया गया। क्या गलत किया कि 9 वर्ष का विरह दे दिया सतगुरु के साथ। तो सब बातों में एक राज होता है, धनी की मेहर छुपी होती है। उस मेहर को जब वो मेहर हो जाती है हमें, तब पता लगता है। इसको कहते हैं बेखबरी। बेखबरी में उस पल में नहीं पता लगा धनी हमें क्या देने वाले हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में भी बहुत बार होता है। जो एग्जाम्पल दिया, टांग टूट गई, टांग में ही मन घुस गया, और हमने सोचा लो भाई क्या हुआ, अच्छा भला जा रहे थे, सब सीधा सादा चल रहा था, पता नहीं क्या हो गया, क्यों ही ऐसा हो गया। अब उसमें कितनी बड़ी मेहर छुपी है, ये तो धनी ही जाने। ये हमारा दिल कब पहचान कराते हैं, और धनी पहचान भी कराते हैं। वो वक्त आने पे उस पहचान कराते कि टांग तोड़ के क्या मेहर करी थी। तो वही बात कह रहे हैं, जो मांगया है ख्वाब में सो के पूरा सब किया। इंद्रावती जी कह रही है परम धाम की आत्म धनी से कुछ भी मांगती है इस ख्वाब में भी, तो धनी उसको पूरा कर देते हैं। अब किस ढंग से पूरा करते हैं ये हमें पता नहीं लग पाता है। सो बहुत ना मोहे सुध पड़ी, लेकिन सब कुछ दिया, लेकिन हमें सुध नहीं पड़ी जो ख्वाब के मैंने दिया, क्योंकि इस ख्वाब में दिया ना, यहाँ हर बात भूल जाती है। कई बार तो वो दृष्टि नहीं हो पाती बातों नहीं, कि हम पहचान पाए धनी ये दुख क्यों दे रहे हैं। जो मांगया है ख्वाब में सो के पूरा सब किया, तो बहुत ना मोही सुध परी जो ख्वाब के मैंने दिया। अब आगे कह रही है, जो मैं मांगू जाग के और जागे ही में पाऊं, तो कारज सब सिद्ध हो गई जो फैले नींद उड़ाऊं। इंद्रावती जी कह रही है, अब धनी मैंने जब मैं जागी नहीं थी, मेरी नजर इतनी खुली नहीं थी, तब मैंने जो मांगा तुमने सब दिया, लेकिन उसकी मुझे सुध नहीं पड़ी। तो अब धनी मैं कहती हूँ, जो मैं मांगू जाग के और जागे ही में पाऊं, अब तुमने मुझे पूर्ण रूप से जगा दिया है। अब जागने के बाद मैं आपसे कुछ अगर मांगू और जागृत अवस्था में ही उसको पा लूं, बेहोशी की अवस्था में नहीं, बेहोशी में मांगा, बेहोशी में ही पा लिया, पता ही नहीं चला। अब जाग कर, अब जब मेरी नजर बदल गई है, धनी में जागृत हो गई हूँ, अब जब मैं जागने पर आपसे कुछ मांगू और जागृत अवस्था में ही उसको पा लूं, तो कारक सब सिद्ध हो गई जो फैले नींद उड़ाऊं। ये कब हो सकता है? इंद्रावती जी कह रही है, जो फैले नींद उड़ाऊं। ये जो मैं कह रही हूँ ना, मैं जागृत हो गई हूँ, मेरी नजर बदल गई है, जब ये मेरी रहनी में नजर बदल जाएगी, जब मैं रहनी में जागृत हो जाऊंगी,
ज्ञान से जागृत अवस्था नहीं, जब रहनी में जागृत अवस्था आ जाए। हम इस बात को भूले ही ना कि धनी सिर पर खड़े हैं, हाथ पर लटके। हमारे दिल में ये प्रश्न ही ना आए, धनी टांग तोड़ी तो क्यों तोड़ी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता सुंदर साथ जी। हमें ये पता होकर भी, इस प्रकरण को पढ़ने के बाद भी, हम आज के बाद भी टांग टूटेगी तो जरूर ही सोचेंगे कि क्यों टांग टूट गई, क्या हो गया जो टांग टूट टूट गई हमारी, तो नहीं पता लगेगा। तो कह रही है जो फैले नींद उड़ाऊं, ये तब पूरा होगा जब फैल में नींद उड़ जाएगी, जब हमारी रहनी में नींद उड़ जाएगी। तो कारज सब सिद्ध हो गई। तो इंद्रावती जी कह रही है तो सारे कारज कारण पूरे हो जाएंगे, जिसके कारण खेल बना वो होना पूरा हो जाएगा। धनी ने खेल क्यों बनाया? अपनी पहचान करने के लिए। जब वो कह रही है जागृत अवस्था में कुछ मांगू और जागृत में ही पा लूं, तो कारज सारे सिद्ध हो जाएंगे। हम धनी की जो पहचान करने आए हैं वो पहचान पूरी हो जाएगी, हमारा इस खेल में आना सफल हो जाएगा। भाई जागना ही तो सफल होना है। हमें जो फरामोशी दी है, अब ज्ञान के माध्यम से धनी हमें जगा रहे हैं। अब उस ज्ञान की में जिस रहनी के बारे में बताया, उस रहनी में यदि रूह आ जाती है और जागृत हो जाती है, धनी की पूर्ण पहचान कर लेती है, तो यही तो कारज कारण था इस खेल बनने का। तो कह रहे हैं तो कारज सब सिद्ध हो गई, खेल में आना सफल हो जाएगा। जब कोई रूह रहनी में जागृत हो जाती, कहनी में नहीं, ज्ञान से नहीं, ज्ञान और कहनी से जब जागृत होने के बाद वो रहनी में जागृत हो जाती है, और फिर धनी का सामीप्य प्राप्त करती है, उनके साथ प्रेम विलास करती है, उनका लाड लेती है, उनमें हर पल जीने लग जाती है, तो कारज सबसे दो हुई। तो यहाँ आना खेल में सफल हो जाता है। माशूक सेज ना आया तो निर्फल गई जो रात, कि धनी के साथ विलास नहीं हुआ तो ये इस रात लैलतुल कद्र की रात्रि में आना निर्फल हो गया। तो वही बात कह रही है, तो कारज सब सिद्ध हो गई जो फैले नींद उड़ाऊं। यदि फैल में नींद को उड़ा लिया तो सारा कारज कारण ही पूरा हो जाएगा। सुंदर साथ जी, ए जो नींद उड़ाई कौल में, जो कति फैल में उड़ा, तो निस्बत इनकी हक सो आवत अर्थ लज्जत। वही बात आगे फिर से दूसरे शब्दों में कह रही है। ये जो नींद उड़ाई कौल में, ये जो हमने बातों में नींद उड़ाई है, ये जो हमने कहनी में नींद उड़ाई है। हम सब कहते हैं ना क्या ही वाणी मंथन करना है, हम तो कोई बात ऐसी नहीं है जो धनी की नहीं जानते हैं, और हम उनकी हर बात से अवगत है, हर बात हमें पता है। तो ये क्या है, ये हमारी ज्ञान से नींद उड़ी है, क्योंकि हमने धनी के ज्ञान को आत्मसात कर लिया है। इस स्टेज तक तो हर सुंदर साथ पहुंच ही गया है, जहां तक ब्रह्मांड को देख के लगता है। कुछ सुंदर साथ शायद पिछड़े हो, ज्ञान को आत्मसात ना किया हो, लेकिन अभी जो देखने में लगता है ज्ञान का जितना विस्तार हो रहा है ज़ूम पर, तो लगता है कि ज्ञान के रूप में रूहों की नींद उड़ चुकी है। ज्ञान से तो सभी लोग जागृत हो चुके हैं, और कोई बात ऐसी नहीं है जो किसी रूह को नहीं पता है। सुनाने वाला भी जानता है, जो कह रहा है चौपाइयों के अर्थ उसको पता है, जिसको सुनाया जा रहा है उसको पहले से ही सब पता है। सिर्फ शब्दों का हेर-फेर है। कहने वाला अपने शब्दों में कह रहा है, भजन गाने वाला अपने भजन के शब्दों में कह रहा है, सुनने वाला अपने मौन में अपने अपनी बात कह रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। कहने वाला शब्दों में कह रहा है, बस फ़र्क इतना है। लेकिन इन तीनों में कोई फ़र्क नहीं है। कहने वाला कह रहा है, गाने वाला गा रहा है, सुनने वाला सुन रहा है, लेकिन तीनों ही उन बातों को पहले से ही जानते हैं। सिर्फ व्यक्त करने का ढंग अलग है। कोई मौन होकर सुनने में अपनी रहनी व्यक्त करते हैं, कोई कहने में अपनी रहनी व्यक्त करते हैं, और कोई भजन और कीर्तन गाकर अपनी बात प्रकट करते हैं। कुछ फ़र्क नहीं है। तो वही कह रहे हैं, "ऐ जो नींद उड़ाई कौल में", शब्दों में जो हमने नींद उड़ाई है अपनी, कह के जो हमने नींद उड़ाई है। हम जो कहते हैं ना कि हम तो जागृत हैं, अरे भैया हमें तो सब पता है, हमें क्या ही सुने किसका ज्ञान, हमें तो कोई ऐसी बात है ही नहीं जो हमें नहीं पता। सब बातों में यही बात तो आती है कि धनी, परात्म सब एक ही है। परम धाम में धनी के 5 स्वरूप हैं, ज़र्रा-ज़र्रा धनी का हकीकत का स्वरूप है। मार्फत में धनी अपने आप में स्वयं है, हम सब उनके अनंत स्वरूपा हैं, अक्षर उनके सत्ता रूप हैं, महालक्ष्मी उनके सत्ता के अंग हैं, खूब खुशहालियाँ हैं, पशु-पक्षी, मतलब कोई बात ऐसी नहीं है जो हमें नहीं पता है। हम कौल के रूप में जागृत हो चुके हैं।
तो इंद्रावती जी कह रही है, ए जो नींद उड़ा एक पल में, ये जो हमने शब्दों में खुद को जागृत कर रखा है, ये जो हमने ज्ञान से खुद को जागृत कर रखा है, जो कभी फैल में उड़त, यदि हमारी रहनी में भी ऐसी जागृत अवस्था आ जाए, हम रहनी में हर पल हर घड़ी जागृत रहने लग जाए, धनी के ज्ञान स्वरूप साहब से हटे नहीं कि हम ऑफिस चले गए, घर में रिश्तों में उलझ गए और सब उस पल उस घड़ी सब कुछ भूल गए, फिर हमें बार बार याद दिलाना पड़ता है। तो कह रहे हैं जो कभी फैल में उड़ाती, यदि हम रहनी में इस नींद को उड़ा देंगे तो निस्बत इनकी हक्सो आवत अर्स लज्जत, तो जो है ये जो धनी की मैं आ जाएगी, इसकी निस्बत किससे है? इसकी धनी से निस्बत है। तो निस्बत इनकी हक्सो, वो जागृत आत्म की निस्बत किससे है? धनी से है, हमें पता ही है, और वो कनेक्शन जुड़ जाएगा। यदि रहनी में नींद उड़ जाए, यदि कहनी में नहीं, जब रहनी में नींद उड़ जाए तो आत्म जो है, आत्म और राज्य में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, दोनों एक हो जाएंगे, उनकी निस्बत जो है वो सत्य हो जाएगी। आवत अर्श लज्जत, जब वो आत्म राज्य के साथ एकाकार हो जाएगी तो अर्श की लज्जत तो धनी के दिल से आत्म तक आ ही जाएगी, तब इस खेल में अर्श की लज्जत आने लग जाएगी। ये एक स्थिति बता रहे हैं कि यदि नींद को शब्दों में ना उड़ाकर बल्कि रहनी में उड़ा देंगे तो आत्म की निस्बत धनी के साथ सत्य साबित हो जाएगी, कनेक्शन पूरा हो जाएगा और अर्श की लज्जत यहाँ पर आत्म के हृदय में आने लग जाएगी। आवत अर्श लज्जत, अर्श लज्जत, अर्श की प्रेम की लज्जत लेने का ये जगह है, और इश्क में डूबे रहना परम धाम में है। लेकिन यहाँ पर इश्क की लज्जत का ही राज्य है। इस काल माया के ब्रह्मांड में जो भी रूहें लेती हैं धनी के साथ, वो इश्क की लज्जत ही लेती हैं। जो इस अवस्था तक पहुंच गई, इंद्रावती ने जो लिया वो धनी के इश्क की लज्जत को लिया। अब जिसने 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 इश्क की लज्जत को लिया, वही तो हमें इश्क की लज्जत लेने का रास्ता बता सकते हैं। तो वो स्पष्ट रास्ता बता रही है कि नींद को सिर्फ कहनी में नहीं उड़ाना है, नींद को रहनी में उड़ाना है, और जिस दिन रहनी में नींद उड़ गई, आत्म और परमात्मा एक हो जाएंगे और अर्श की लज्जत आने लग जाएगी। जो पाइये इत लज्जत तो होवे सब विद, कायम सुखी नर्स के सब काम होवे सिद्ध। और यही तो इस जीवन का उद्देश्य है, यही तो ये खेल बनने का उद्देश्य है धनी का, तो वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा। रहनी में नींद उड़ गई, आत्म परमात्मा एक हो गए और अर्श की लज्जत आत्म तक आने लग गई, बस सारा काम पूरा हो गया। अब क्या ही काम है जो रह गया? अब दुनिया में क्या ही काम है? दुनिया में आना पूरा हो गया, धनी ने दिल में जो भाव लिया था अपनी पहचान का वो पूरा हो गया। इसी बात को कह रहे, जो पाइये इत लज्जत तो होवे सब विद। यदि रूह इस अवस्था तक पहुंच जाती है कि वो अपनी रहनी में नींद को उड़ा देती है और धनी के साथ कनेक्शन, प्योर कनेक्शन स्थापित हो जाता है और अर्श की लज्जत आने लग जाती है, यदि रूह यहाँ पर अर्श की लज्जत को पाने लग जाती है तो होवे सब विद, तो सारे काम पूरे हो जाते हैं। कायम सुख के नर्स के उस पर अखंड परम धाम के अखंड सुख यहाँ पर आने लग जाते हैं, सब काम होवे सिद्ध और सारे काम पूरे हो जाते हैं। यहाँ आने की जो कारज कारण था वो पूरा हो जाता है। तो दसाद जी, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हम जो कुछ भी ज्ञान के माध्यम से जान रहे हैं उसको अपनी रहनी से भी जान क्रियान्वित करना है। हम खाली कहनी से ही क्रियान्वित ना करें, हम अपनी रहनी से भी उसको क्रियान्वित करें, और रहनी में जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो अर्श की लज्जत आने लग जाएगी। यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, यही वाणी मंथन रोज रोज करने का उद्देश्य होना चाहिए कि हमें किस मंजिल तक पहुंचना है। इस मंजिल तक रूहें वाणी मंथन करके यदि नहीं पहुंची तो वाणी मंथन रोज करते रहिए। अब हम सब लोग जो है 30-30 साल से वाणी मंथन कर रहे हैं, कोई 50-50 साल से वाणी मंथन कर रहे हैं, लेकिन अभी ये अवस्था नहीं आई सुंदर साथी। इस अवस्था तक पहुंचना और फिर इस अवस्था में बने रहना, इसमें जीना, इसमें उठना, इसमें बैठना, इसमें ही खाना, इसमें पीना, तो फिर तो अर्श की लज्जत आ ही जाएगी। और सोचिए क्यों नहीं आएगी? यदि हम धनी के इश्क में ही उठने बैठने खाने पीने सोने लग जाएंगे तो अर्श की लज्जत तो आएगी आएगी, इश्क की लज्जत तो आएगी आएगी। हम इश्क की
इश्क में हर पल हर घड़ी खाते पीते उठते बैठते नहीं इश्क में रह पाते, माया में हो जाते, तभी इश्क की लज्जत नहीं आने पाती। तो ना पाइए इत लज्जत जो फैल ना आवत हाल, हाल आए क्यों सह सके बिछुआ नूर जमाल। इंद्रावती जी कह रही हैं अर्श की लज्जत आप तब तक नहीं प्राप्त कर सकते, तो ना पाइए इत लज्जत, आप तब तक यहाँ पर अर्श की इश्क की लज्जत तब तक नहीं पा सकते जो फैल ना आवत हाल, जब तक आप रहनी में नहीं आते। जो फैलना आहवत हाल, जब तक आप रहनी से उसमें जीने नहीं लग जाते, हर पल हर घड़ी आप रहनी में नहीं आ पाते। हाल आए क्यों सह सके, जब स्थिति रूह की हाल तक ऐसी हो जाती है, उसकी रहनी तक ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो धनी के प्रेम में ही रहने लग जाती है, तो वो धनी का बिछुआ नहीं सह पाती। फिर हम लोग तो आराम से धनी का बिछुआ सह रहे, क्योंकि हम रहने की उस स्थिति में ही नहीं आए हैं। सुंदर सांची, रहने की उस स्थिति में आने पर हाल आए क्यों रह सह सके बिछुआ नूर जमाल, तब ये आत्म धनी का बिछुआ ही नहीं सह पाएगी, तड़प तड़प कर मर जाएगी मछली की तरह। वो तब उस समय ऐसी प्रीत और ऐसे प्रेम में आ जाएगी जैसा कि जल और मछली का रिश्ता होता है। जल नहीं तो मछली कहती है मैं भी नहीं रहूंगी। जल नहीं तो मछली कहती है मैं तड़प तड़प कर जान दे दूंगी, और कितनी देर लगती है उसको जान देने में, सिर्फ 5 मिनट भी पूरे नहीं होने पाते। जल से निकाल दीजिए मछली को, 5 मिनट भी जिंदा नहीं रहेगी। उसी समय ही वो तो पानी से अलग करते ही थरथराने तड़पने लग जाती है, आपके हाथ में ही नहीं आएगी, उछलने लगेगी, गिरने लगेगी। अगर आप उसको किनारे पे ले आए तो